शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम साउंड एनर्जी का एकमात्र एक बेहतरीन कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के साथ, जिस एपिसोड के साथ जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम उलझनों का उत्तर पा सकते हैं। आप उलझे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ज़िंदगी में सब कुछ होने के बाद भी खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं, या फिर लग रहा है कि कुछ है जो मेरे पास होना चाहिए था लेकिन नहीं है, या फिर आपको आपके इस धरती पर आने का उद्देश्य ही समझ में नहीं आ रहा है, या किसी भी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपकी दुविधाओं को ख़त्म कर सकता है, आपको उस रोशनी की तरफ ले जा सकता है जिस रोशनी के आप हकदार हैं। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट हैं, उनका स्वागत करते हैं, फिर कार्यक्रम को शुरू करेंगे। शंकर सरकार जी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी। राम नारायण राम। तो प्रेसिडेंट, आज इस कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ कि व्यक्ति मालिकाना हक पर हम बात करते हैं। व्यक्ति मालिकाना हक से आप बड़े खफा, बड़े नाराज़ भी रहते हैं, और आप बड़े तथ्यों के साथ अच्छे से इस बात को समझाते भी हैं कि व्यक्ति मालिकाना की वजह से हमारे जीवन में कितनी दुविधाएं हैं। लेकिन अगर ये हट जाता है प्रेसिडेंट, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा, मुनाफा, लाभ किसको होगा? मालिकाना है, इसलिए जितना ये धरती में, पृथ्वी में देश है, कंट्री है, सब अलग अलग मिलिट्री, पुलिस है। ये सब पुलिस मिलिट्री के पीछे युद्धों को बॉर्डर गार्ड देने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। 100 रुपया अगर कमाई होता है कोई सरकार को, हम छोटा मोटा एक एग्जाम्पल देता हूँ, सरकार को अगर 100 रुपया कमाई हो गया, 45 रुपया, 45 रुपीज़ पुलिस मिलिट्री के लिए और युद्ध सामान के लिए, जहाज के लिए, गोला बारूद के लिए जरूरत है। तो ये बर्बाद का काम है। हमको बॉर्डर की जरूरत क्या है? बॉर्डर में पुलिस की, मिलिट्री की जरूरत क्या है? अगर व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा, ओनरशिप नहीं रहेगा, तो अलग देश, अलग जाति, अलग धर्म, अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग मैनमेड चीज बंद हो जाएगा। तो ये जो हर कंट्री में हर साल लाखों ट्रिलियन बिलियन करोड़ रुपया खर्चा होता है बॉर्डर सिक्योरिटी, पुलिस मिलिट्री, उनका सैलरी, उनका खान पान, उनका पेंशन, ये सब देने के लिए। तो 100 रुपये का अंदर 45 रुपीज़, 45 रुपया चला जाता है। और सरकारी कर्मचारी को 20% देना पड़ता है, और 10% तो चोरी होता है, चट्टामी होता है, सब मिलकर चोरी करता है, A to Z। तो हो गया 20, 10, 30, 45, 75। 5% सरकारी रुपया बर्बाद होता है, अपचय होता है, लॉस होता है, वेस्टेज होता है, देखभाल करने का कोई सिस्टम नहीं है। बाकी बचा है 20%, 20 रुपया, 100 रुपये का अंदर 20 रुपया। तो 20 रुपया 150 करोड़ आदमी के लिए है। 20 रुपया 800 करोड़ जितना धरती का, पृथ्वी का 100 रुपया कमाई होता है, तो 20 रुपया 800 करोड़ बंदा के लिए पड़ा रहता है। अगर ये सब व्यक्ति मालिकाना हट जाए, हमारा तो बॉर्डर सिक्योरिटी जरूरत नहीं है। किसी का मकान अपना नहीं है, किसी का जमीन अपना नहीं है, किसी का पैसा अपना नहीं है। वो लोग, हमारा 800 करोड़ बंदा धरती का, हम लोग कर्म करेंगे, खेती करेंगे, पढ़ाई करेंगे, नेचर बेस्ड पढ़ाई करेंगे, सब काम हम करेंगे। जिसका जो
ताकत है, दिमाग है, पढ़े लिखे है, समझदार है, सब उनको वही काम देने पड़ेगा। डॉक्टर को आगे जाके ट्रीटमेंट करना है, उनको लिए गाड़ी रहेगा, हेलीकॉप्टर रहेगा, टीचर के लिए जानवाहन रहेगा। तो धरती में अगर व्यक्ति में का हट जाए, 100 रुपया अगर कमाई होता है, जो कुछ धरती का कमाई होता है सरकार को, राष्ट्र को, सब पैसा आम आदमी के लिए, सभी जनगण के लिए, सब पब्लिक के लिए, 800 करोड़ मनुष्यों के लिए, भारत का 150 करोड़ मनुष्यों के लिए हो जाता है। ये बर्बादी बंद करने के लिए हम बार बार ये बात कहती हूँ, ये व्यक्ति मालिकाना हटाओ। कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मैनमेड धर्म का ठेकेदार, कोई ये बात नहीं बताया। आपका बोली ना, हजरत मोहम्मद ने बताया, कुरान में है, ये व्यक्ति मालिकाना हटाओ। ऐसा कुरान का क्या वैल्यू है? कुरान कहाँ से आ गया? आसमान से आ गया, अल्लाह से, पानी से, नीचे से, सागर से, पानी का अंदर से उठ के आया। देख, मैं अल्लाह का कुरान लेके आया, ना भगवान का किताब लेके आया, महाभारत रामायण, ना बाइबल लेके आया। कोई आसमान से आया, कोई धर्म का किताब? तो जब हम लोग जन्म लिया तब तो हमको बताया नहीं, हाथ में कोई पेपर भी नहीं था, कलम भी नहीं था, कोई बुक नहीं था, कोई धर्म ग्रंथ नहीं था, धर्म का कोई जर्सी नहीं था, धर्म का कोई कपड़ा नहीं था। तो जैसा हम बड़ा हुआ, मेरे को धर्म का ऊपर, पिता माता का धर्म जो झूठा धर्म है, सभी पिता माता का धर्म, सभी मजहब का धर्म झूठा है, मैनमेड है, साइंटिफिक नहीं है, बेकार है और दुश्मन है। हमारा मैनमेड धर्म, मजहब जो धरती में 4000 धर्म है, ये सब आदमी का दुश्मन है। ये अनसाइंटिफिक है, इसमें कोई पानी नहीं है, रस भी नहीं है, कोई मिठास भी नहीं है। तो इसका पीछे मत भागिए। सरकार को जागृत होना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी को जागृत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर देश का खड़ा सामने खड़ा होके उनको आवाज देना चाहिए, जे व्यक्ति मालिकाना हट जाए। कोई धर्म का ठेकेदार, कोई भगवान, श्री राम राजा थे महाभारत में, श्री कृष्ण रामायण में, महाभारत में कृष्ण भगवान था, राजा भी था। तो राम कोई बताया धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ? कृष्ण बताया धरती से व्यक्ति मालिकाना हटाओ? एक कहाँ से आ गया? अगर राम राजा है तो हम उनका प्रजा है, हमको छोड़ के राजा का क्या कीमत है? अगर बेटा नहीं है, कोई मर्द को कौन पापा बोल के पुकारेगा? अगर कोई जनानी को बच्चा नहीं है तो मामी बोल के किसको पुकारेगा? तो इंसान को छोड़ के भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कैसे होता है? क्या कीमत है? कहाँ रहते हो? उनका कर्म क्या है? उनका खान पान क्या है? कोई अल्लाह आके हमको बताएगा? कोई भगवान आके मेरे को बताइए, प्रूव करिए जो आपका एग्जिस्टिंग है, आप है, आप ही है। लेकिन हमारा आसमान तो है, हमारा राम नाम है, हमारा नेचर है, हमारा प्रकृति है, हमारा हरियाली है, वो सेवक है, हवा हमारा सेवक है, पानी हमारा सेवक है, सूरज हमारा सेवक है। उनका नीति रीति, उनका आदर्श, उनका कर्म, उनका आवाज, उनका दिल, उनका सैक्रिफाइस हमारा धर्म कर्म नहीं हो सकता है। इसलिए अभी सोचने का टाइम आ गया। घर बैठ के हमारा परिवार ठीक ठाक है, हम अच्छा है, हमारे पास बहुत पैसा है, नेक्स्ट जनरेशन कुछ नहीं रहेगा। कितना राजा 20,000 साल से कितना राजा आया और गया है, किसी का अभी टिक्की भी नहीं है, किसी का अस्तित्व तो पता नहीं है, किसी का जनरेशन अभी पता नहीं हो रहा है। तो कहाँ गया वो लोग? मुगल राज भी लुटेरा आया था, लूट के यहाँ से अरब कंट्री चला गया। तो फिर ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज आया तो मुगल को भगाया। अगर ब्रिटिश राज नहीं आता था तो भारतवर्षों का, एशियन महादेश का कोई मजहब नहीं रहते थे, एक ही मजहब रहता था, वो इस्लाम मजहब, जो बहुत खतरनाक है, जिसमें कोई साइंटिफिक नहीं है। कोई धर्म में कुछ साइंटिफिक नहीं है। आई कैन चैलेंज एवरीबॉडी, ये आप आइए, मेरे को प्रूव करिए जो कुरान में क्या है, महाभारत में, रामायण में क्या है। कोई राम को भी नहीं बोला मैं भगवान हूँ, कृष्ण को भी नहीं बोला मैं भगवान हूँ। कृष्ण कहते विधाता का निकट,
तुम देखो ना महाभारत रामायण को, वो खुद बोलता है विधाता, और हु इज द विधाता, कौन विधाता है इसके बारे में खुल के बताया कुछ? लेकिन विधाता बोलो और कुछ भी बोलो, उनका असली नाम राम नारायण राम, वो है आसमान। राम है आसमान, वही आसमान से, आसमान कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, किसी ने नहीं बताने सकेगा कभी भी। कोई साइंटिस्ट का बाप का हिम्मत नहीं है जो आसमान कितना बड़ा है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, इसका ताकत क्या है, इसमें है क्या। और उसी आसमान से जो अनगिनत तारे नक्षत्र, अनकाउंटिंग, ट्रिलियन बिलियन लाखों करोड़ ट्रिलियन बिलियन, जो इंसान को भी उसको काउंटिंग व गिनती नहीं कर सकता है। और वही स्टार का अंदर हमारा धरती, ये भी एक पृथ्वी, ये वर्ल्ड एक स्टार है। तो इसलिए बिना प्रकृति का जो सिस्टम, प्रकृति का जो आदर्श, प्रकृति का जो ऊर्जा, कर्म, ध्यान, ज्ञान, ये हमारा होना चाहिए। प्रकृति का सिस्टम धरती में लागू करिए, सब मिलके करिए, जल्दी जल्दी करिए, नहीं तो 52 टाइम्स धरती फटा, ऊपर का हर चीज मिट्टी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर नीचे चला गया। फिर 53 टाइम्स 53 बार होने वाला है। आप देखिए वर्ल्ड में हर कंट्री में क्या हो रहा है, इसका पीछे कारण एक ही है, व्यक्ति मालिकाना। सभी देश का जो लड़ाई हो रहा है, जो आपस में लड़ाई हो रहा है, एक तो मजहब के लिए, जो मजहब मैनमेड है, अभी मैनमेड ओनरशिप के लिए, सब कौन बड़ा आदमी बनेगा, कौन राष्ट्र दूसरा को लूट के बड़ा आदमी बनेगा, ये चक्कर है। तो आखा दुनिया से, पृथ्वी से, धरती से, कोई कंट्री से व्यक्ति मालिकाना नहीं होना चाहिए। जैसे भारत हो और रशिया हो, एशिया हो, अमेरिका हो, इसलिए व्यक्ति मालिकाना नहीं हटाएगा, नेचर बेस नहीं होगा, इंसान खत्म हो जाएगा, नहीं डिसाइड। तो असली हमारा पिता माता कौन है, कौन हमारा असली पिता माता है? एक से अनगणित हुआ, हम तो एक थे, एक में थे, एक आसमान में थे, आसमान से अनगणित तारे नक्षत्र हुआ, अनगणित तारे नक्षत्रों का अंदर लाखों जन्म, करोड़ करोड़ ट्रिलियन बिलियन जन्म होते होते आज मनुष्य जन्म हुआ, और 84 लाख करोड़ जन्म के बाद हमारा मनुष्य जन्म मिलता है। तो ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती होता है, इसको वैल्यू दीजिए, इसको मर्यादा दीजिए, इसको प्यार करिए, इसको ठीक से देखभाल करिए। खुद का दुश्मन मत बनिए, खुद का दोस्त बनिए, रिश्तेदार बनिए और फ्रेंड्स बनिए, और पिता माता को ख्याल करिए। अगर आपका पिता माता का दिल दुखेगा तो आप कोई संतान का, कोई बाल बच्चा का कल्याण मंगल हो नहीं सकता। वो तो मरेगा, जनरेशन टू जनरेशन मरेगा। जो कुछ औरंगजेब उनका पापा को क्या किया था, हम लोग हिस्ट्री देख लीजिए। और बाबर कितना अच्छा काम किया था, हुमायूं को जिंदा करने के लिए बाबर अपना जीवन बेटा के ऊपर डाल दिया और बाबर अच्छा हो गया। ये हम लोग हिस्ट्री में छोटा में 70 साल पहले हम पढ़ा था। इसलिए धरती में अगर व्यक्ति में का हट जाए, हजारी जो खर्चा होता है, चोरी होता है, नुकसान होता है, पुलिस मिलिट्री का पीछे युद्ध के लिए, डिफेंस के लिए 50% रुपया चला जाता है। 50% सरकारी नौकर वाला बैठ के ऐसे कमरा में बैठता है, गप करता है, पेपर पढ़ता है, कोई काम नहीं और चोरी करता है। सब चोर है धरती में। 800 करोड़ बंदा सबको चोरी करता है। किसी का दिल चुराता है, किसी का रुपया चुराता है, किसी का समय चुराता है, किसी का बर्बादी कराता है। अल्टीमेटली सब A to Z परिपूरक दुश्मन है, समझ गया ना। तो परिपूरक दुश्मन को ठीक करने के लिए कोई आज तक कोई मैन मजहब का कोई ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, ठेकेदार हो, कोई कथावाचक हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, समस्या का दूरीकरण क्यों नहीं हो रहा है? समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? जो मैनमेड संविधान है इसको भी हटाना पड़ेगा। संविधान लिखने की क्या जरूरत है?
प्रकृति वेद ग्रंथ तो है, आदि अनादि ग्रंथ है, एग्जिस्टिंग है। प्रकृति का तरफ देखो ना, उनका भाषा समझो ना, उनको याद करो ना, उसको मनन करो ना, और उनको मेडिटेशन करो ना, सब आंसर सब कान में सुनाई देगा, विवेक से सुनाई देगा, सब आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिक कोर्स, ये एक ऑटोमेटिक कोर्स है, ये साइंटिफिक है। आसमान में सुपर कंप्यूटर है, आसमान से सुपर कंप्यूटर प्रकृति है, प्रकृति से हम लोग आया, जीव जंतु आया, उद्भिद कीट पतंग है, सब पार्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर है, पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ अल्लाह है, पार्ट ऑफ भगवान है, पार्ट ऑफ ईश्वर है, पार्ट ऑफ राम नाम है। इसलिए कि फालतू बात का पीछे गप करने से गाय गोरू पेड़ में चढ़ सकता है, लेकिन असली में नहीं चढ़ सकता। राम नाम सबको कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। राम नाम। बिल्कुल दर्शकों, उम्मीद करूंगी कार्यक्रम आपको समझ आया होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। देखिए, प्रेसिडेंट लगातार हमेशा सिर्फ आपके कल्याण की, आपके उद्धार की बात करते हैं। आप अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे खुश रहने चाहिए, वो हमेशा इसी का प्रयास करते रहते हैं। अगर आप प्रेसिडेंट से कोई भी बात करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट से किसी भी बात को लेकर सलाह मशवरा करना चाहते हैं, प्रेसिडेंट से अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, या प्रेसिडेंट से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, संतान दल के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर जो हम फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर्स पर कॉल करके आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। ये कॉल डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही रिसीव करेंगे, इसके अलावा कोई रिसीव नहीं करेगा। आपके मन में जो भी बात हो आप प्रेसिडेंट से कर सकते हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी एक और ख़ास विषय पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे दर्शकों। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।